तो अब हम प्रॉम्प्ट राइटिंग के टॉप 10 फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क है आरटीसीटी फ्रेमवर्क, जिसका मतलब होता है रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और टोन। अब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी होती है, उसको देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली कि एआई को बताना है कि वो कौन है, क्या करना है और किस सिचुएशन में करना है और कौन सी टोन में लिखना है। ये सब कुछ आपको एआई को बताना होगा। अगर हम देखें तो रोल का मतलब होता है एआई की आइडेंटिटी क्या है वो आपको बतानी होगी। टास्क मतलब एआई से आप क्या करवाना चाहते हैं, वो टास्क हो गया। कॉन्टेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको बताना होगा कि ये काम किस सिचुएशन में हो रहा है। और जो टोन है उसमें आपको बताना होगा कि ये काम किस टोन में या किस स्टाइल में करना है। तो अब इसका एक सिंपल सा टेम्पलेट भी होता है। टेम्पलेट है बेसिकली यू आर ए रोल, राइट अ टास्क फॉर अ कॉन्टेक्स्ट एंड यूज अ टोन। अब इसको मैं एक एग्जांपल पुट करके देखता हूँ। जैसे आपका रोल है कंटेंट क्रिएटर का, तो यहाँ पर लिखना है यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एक्सपर्ट। फिर उसके बाद में अगर आपका टास्क है कि इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखना है, तो आपको लिखना है राइट अ इंस्टाग्राम कैप्शंस। उसके बाद फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स उसका डिटेल पार्ट, जो कैप्शंस है वो किससे रिलेटेड है वो यहाँ पर लिखना है आपको। और टोन लिखना है, तो टोन की जगह आप फ्रेंडली टोन ले सकते हैं, प्रोफेशनल टोन ले सकते हैं, जेनजी ले सकते हैं, जो भी वॉट एवर टोन आपकी हो। उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ यू आर अ कंटेंट एक्सपर्ट, राइट अ 5 लाइन कैप्शंस फॉर अ फूड रील टारगेटिंग जेनजी, यूज़ अ फन एंड स्पाइसी टोन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेंट एक्सपर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट एक्सपर्ट, बेसिकली ये एक रोल है। राइट अ 5 लाइन कैप्शंस, ये उसका एक टास्क है कि क्या करना है, 5 लाइन कैप्शंस लिखना है। उसके बाद फॉर अ फूड रील टारगेटिंग जेनजी, ये उसका डिटेल पार्ट है, किसके लिए लिखना है, फूड रील के लिए, टारगेटिंग जेनजी, तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद यूज़ अ फन एंड स्पाइसी टोन, तो यहाँ पर जो टोन है वो फन एंड स्पाइसी है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ यू आर अ यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, तो यहाँ पर यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक रोल है। और उसके बाद है राइट अ 30 सेकेंड इंट्रो फॉर अ वीडियो, तो यहाँ पर ये 30 सेकेंड इंट्रो वीडियो है, ये बेसिकली उसका टास्क है। ऑन टॉप 5 एआई टूल्स ऑन फ्रीलांसर्स, ये हो गया उसका कॉन्टेक्स्ट पार्ट। और लास्ट में यूज एन एक्साइटिंग टोन, तो यहाँ पर उसकी टोन डिफाइन है। तो इस तरह आप आरटीसीटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं। सेकेंड फ्रेमवर्क है एजीटीएफ। ए मीन्स एक्ट एज ए, जी मीन्स गोल, टी मीन्स टारगेट और एफ मीन्स फॉर्मेट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी, एआई को एक एक्सपर्ट की तरह एक्ट करने के लिए बोलना है। उसका मेन गोल क्या है वो बताना है, किसके लिए लिखना है मतलब टारगेट ऑडियंस बताना है, और फॉर्मेट क्या लेना है वो बताना है। चलिए इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। तो एक्ट एज ए मतलब एआई किस एक्सपर्ट की तरह एक्ट करे ये आपको बताना है। गोल, एआई का मेन टास्क क्या है ये आपको बताना है। टारगेट, आउटपुट किस ऑडियंस के लिए होना चाहिए ये हमको बताना है। और फिर फॉर्मेट, आउटपुट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये हमको बताना है। और इसका एक सिंपल सा टेम्पलेट भी है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक्ट एज ए रोल, योर गोल, टारगेट और ऑडियंस, जो भी बोल्ड लेटर है ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर हमको इनपुट रखना है। जैसे आपको एक्ट एज ए यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, एक्ट एज ए कंटेंट क्रिएटर्स, तो यहाँ पर आप अपना रोल मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद योर गोल इज़, तो आपका गोल हो गया जैसे इंस्टाग्राम पे कैप्शंस लिखना है, आपको स्टोरी लिखना है या फिर कोई कंटेंट क्रिएशन करना है तो वो गोल हो गया। किसके लिए लिखना है तो वो टारगेट ऑडियंस हो गया। आपको लिंक्डइन के लिए लिखना है, आपको यूट्यूब के लिए लिखना है तो आप, या फिर स्टूडेंट्स हो गया, जो भी हो गया वो आपका टारगेट ऑडियंस हो जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्मेट ले सकते हैं कि जैसे फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जैसे यूट्यूब स्क्रिप्ट होना चाहिए या इंस्टाग्राम का कैप्शंस होना चाहिए या फिर लिंक्डइन का बायो होना चाहिए, तो इस टाइप से आप फॉर्मेट ले सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें एक्ट एज ए रिज्यूम एक्सपर्ट, यहाँ पर एआई को बोला कि आप एक्ट करो एज ए रिज्यूम एक्सपर्ट, तो एक्ट एज ए आपको हमेशा लगाना है और रिज्यूम एक्सपर्ट जो है ये उसका रोल हो गया। योर गोल इज़ टू इम्प्रूव हायरिंग चांसेस, तो यहाँ पर उसका गोल जो हो गया वो हायरिंग चांसेस को इम्प्रूव करना है। फॉर फ्रेशर्स, तो ये फॉर फ्रेशर्स क्या है बेसिकली, ये टारगेट ऑडियंस है। जो टी है एजीटीएफ में जो टी है वो फ्रेशर्स हो गया। फॉर फ्रेशर्स लिख सकते हो, यहाँ पर फॉर स्टूडेंट्स लिख सकते हो, फॉर कंटेंट क्रिएटर्स लिख सकते हो, वो टारगेट ऑडियंस हो गया। फॉर्मेट एज ए लिंक्डइन बायो, तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट जो है वो रेफरेंस लिया लिंक्डइन बायो का। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है उसमें है एक्ट एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, तो यहाँ पर हमने एक्ट एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट एआई को बोला योर गोल इज़ टू इंक्रीज ऐप इंस्टॉल, यहाँ पर उसका गोल बताया कि आपको ऐप के इंस्टॉलेशन इंक्रीज करना है। फॉर ट्रैवल स्टार्टअप, यहाँ पर जो टारगेट
ऑडियंस है वो क्या है, ट्रैवल स्टार्टअप है। हमारे पिछले वाले में क्या था, फ्रेशर्स थे, तो यहाँ पर ट्रैवल स्टार्टअप वाले जो टारगेट ऑडियंस है वो ले सकते हैं। फॉर्मेट एज एन इंस्टाग्राम एड कैप्शंस, जो उसका फॉर्मेट है वो इंस्टाग्राम एड कैप्शंस जैसा होना चाहिए। तो इस तरह आप AGTF फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है।